आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है सीज द डे। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए और एक उद्देश्य के लिए निष्क्रिय ना होते, बस बैठे बैठे इसका इंतजार करते कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, पर उस जीवन को लेते हुए जो परमेश्वर ने आपको दिया है और उनकी मदद से इसे एक ऐसा सर्वोत्तम जीवन बनाए जितना संभव हो सके। यदि आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं तो कोई आपको इसके लिए बदलेगा नहीं, आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा। प्रार्थना करें और पता लगाएं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप क्या करें। आज मैं कुछ मिनट लेना चाहूंगी और आपसे समय के बारे में बात करना चाहूंगी। हम सबके पास करीबन समय एक ही मात्रा में होता है। हम में से हर एक को 24 घंटे मिलते हैं। आपको इससे ज्यादा नहीं मिलते, हमें इससे कम भी नहीं मिलते। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपने समय के साथ इतना कुछ कर सकते हैं और दूसरे लोग कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाते जो अपने समय को लेकर करने के लिए निकलते हैं? या फिर हम सारा समय ये बयान सुनते रहते हैं, या हम स्वयं को ये कहते सुनते, मैं जानती हूँ, मैं कहती हूँ, सारा समय कहाँ चला गया, मुझे यकीन नहीं आता कि ये दिन बीत गया, मुझे विश्वास नहीं होता कि बसंत आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्रिसमस आ गया। और हम ये सारा समय सुनते हैं। सारा समय कहाँ जाता है? ईमानदारी से कहूँ तो मेरे ख्याल से हमें पता होना चाहिए कि समय कहाँ गया। और एक बात जिसको करने की मैंने आदत डाल ली है, मैं इसे हर दिन नहीं करती, पर सचमुच मुझे इसमें मदद मिलती है, उन लोगों से जो व्यस्त जीवन जीते हैं, तेज रफ्तार जीवन। कई बार एक पूरा दिन एक झटके से निकल जाता है और आप जानते हैं आप व्यस्त हैं, आपको पता नहीं क्या हुआ था आपके जीवन में आज, आप ये सब इतनी तेजी से करते हैं, पर आप इतना भी याद नहीं रखते कि आपने क्या किया। और एक बात जो करने में मुझे आनंद आता है, बस कुछ मिनट बिस्तर पर लेटे रहना और असल में सुबह की शुरुआत करना अपने विचारों से और उस हर बात के बारे में सोचना जो उस दिन मैंने किया। मैं उठी और मैंने अपनी कॉफी बनाई, मैं अपने ऑफिस में ऊपर गई, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताया, अपने कैलेंडर पर नजर डाली, जो कुछ भी था मैंने किया। मुझे उन चीजों पर नजर डालना अच्छा लगता है क्योंकि इससे सचमुच मुझे याद रखने में मदद मिलती है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन एक पलक झपकते ही निकल जाए और मेरे ख्याल से आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मेरा मानना है कि हर दिन जो परमेश्वर हमें देते हैं वो एक वरदान है। हमें उस वरदान को पूरी तरह खोलना चाहिए, उसके हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवनों का आनंद नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा समय उन्हें बहुत कुछ करना है। तो फिर कुछ बदलाव लाएं, उसे ना चलने दीजिए जो हर कोई चाहता है कि आपकी जिंदगी में चले। अपने जीवन को वापस लीजिए। परमेश्वर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमें अपनी जीवनों की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी और हमें अपना समय उसमें लगाना होगा जिसे हम चाहते हैं, बजाय इसके जो हर कोई चाहता है कि हम उसको लगाएं। और इससे मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोगों के लिए काम न करें। हम सबको व्यस्त रहना चाहिए दूसरे लोगों के लिए काम करते हुए। हम सबको सेवा करनी चाहिए, नौकरियां करनी चाहिए, पर अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी ना होने दें और ना ही अन्य लोगों के फैसले कि वो क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, उसे स्वयं पर हावी ना होने दें। अपना जीवन वापस लें, प्रार्थना करें, पता लगाएं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और एक मकसद के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, एक मकसद के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम हर चीज में आसानी चाहते हैं। यह आसान रहता है बस छोड़ देना, बजाय लोगों के साथ बातों को निपटना। आप सबने तालियां बजाई जब मैंने कहा डेव और मुझे शादी को 50 साल हो चुके हैं। उनमें से बहुत से साल हम तालियां नहीं बजा रहे थे। लूका 22:42 से 44। यीशु गतसमनी बाग में थे। ये कह रहे थे कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो यीशु क्या कह रहे थे मैं ये नहीं कहना चाहता। कोई बात नहीं, आप भी कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहते हैं तो ये कहना खराब नहीं है, मैं ये करना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऐसे भी ये जानते थे मैं ये करना नहीं चाहता। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो उस पल वो क्या कह रहे हैं?
मैं ये नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैं ये करूंगा यदि ये ही आप चाहते हैं। चलो भी, यहाँ किसी के लिए कुछ है। प्रभु, इस विवाह से निकलना चाहती हूँ, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं इसमें बनी रहूंगी। यहाँ मुझे एक उत्साहित मनुष्य दिख रहा है। सब लोग मुझे सुनकर खामोश ना हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा जो आप नहीं चाहते। मैं सचमुच क्रूस पर नहीं जाना चाहता यीशु, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब देखें कि क्या होता है, ये देखें, और मुझे ये बहुत पसंद है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। चलो भी इसका संबंध जोड़िए। आप अगर नहीं चाहते तो यह कठिन होगा, पर आप अपनी इच्छा वेदी पर छोड़ दीजिए और आप कहेंगे, मैं करूंगा यीशु, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं ये करूंगा। तो फिर सामर्थ आती है, पर यहां ये बात है, कई बार जब आप उसके फैसला करने वाले पक्ष में होते हैं तो आपको अनुग्रह अनुभव नहीं होता, आपको सामर्थ अनुभव नहीं होता। आप महसूस करते हैं कि ये असंभव है, किसी भी तरह मैं ये नहीं कर सकता। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम याद रखें, हाँ, इस समय जहां मैं हूं वहां से ये असंभव है, पर यदि मैं राजी हूं तो ये संभव हो सकता है। यदि मैं राजी हूं तो फिर अलौकिक सामर्थ आती है। और देखें, इसका मतलब ये नहीं, देखें हम ऐसा करते हैं, मेरी मदद करें यीशु। कई बार मैं इन सब बातों से भर जाती हूं और मुझे पता नहीं चलता कि किसे पहले बाहर लाऊं। हम चाहते हैं कि हम हर चीज आसान तरीके से पाए। छोड़ देना आसान है, बजाय लोगों के साथ चीजों को निपटना। आप सब ने तालियां बजाई जब मैंने कहा कि डेव और मैंने 50 साल शादीशुदा रहकर गुजारे। खैर, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि उनमें से बहुत से साल हम तालियां नहीं बजा रहे थे। चलो, यहां एक संदेश है, और अब मैं जानती हूं कि कई बार ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल काम नहीं करता है। मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा बचाव दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस संदेश को सहन ना कर सके। पर माय गॉश, वो बातें जो आज हैं और जो तब थी, मैंने सोचा खैर यदि वो ये करता होगा तो किसी भी तरह मैं उसके साथ नहीं रह सकूंगी। और आप जानते हैं क्या, वो अभी भी वही बहुत सी बातें करता है और मेरे ख्याल से काफी फनी होती हैं। आप में से बहुत कुछ लोग ऐसी बातों से परेशान हैं, आप किसी विषय पर छोड़ने के लिए तैयार हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सिवाय इसके कि आप चाहते थे कि ये सब आसान हो। जब आप किसी से शादी करते हैं, उनकी तरफ ना देखिए और अपने हृदय में ये ना सोचिए, उम्मीद है तुम मुझे खुश रखोगे। कितने लोग तलाक ले रहे हैं क्योंकि कोई और उन्हें खुश नहीं रख रहा है। और आप जानते, परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था जब मैं ऐसी थी। उन्होंने कहा, डेव को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो, खुश रहो। बेहतर होगा मैं इस तरफ आऊं, आप लोगों को बताऊं। आप में से कितने ये समझते हैं, आप परमेश्वर को अपनी इच्छा सौंप देते हैं तो सामर्थ आती है। इसका फिर भी ये मतलब नहीं कि ये सब आसान होगा। चलो अगला वचन पढ़ें। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, ये उसके बाद जो हुआ जब सामर्थ मिल गई। आप देखें, सामर्थ इसके लिए थी क्योंकि जब आप कहते हैं मैं नहीं करना चाहता, पर यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं करूंगा। और फिर सामर्थ आती है। सामर्थ युद्ध के लिए है, ये युद्ध को हटाने के लिए नहीं है, यह युद्ध के लिए है। चलो भी। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर मन में और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। और हम ये कहानी जानते हैं।
वहां क्रूस दी जाने वाली थी, वहां एक बहुत बड़ी सी खूंखार भयंकर मृत्यु थी, वहां पुनरुत्थान था। चलो भी, आप रविवार तक नहीं पहुंच सकते बिना शुक्रवार को लांधे। आप में से कुछ पुनरुत्थान को ढूंढ रहे हैं, पर आप क्रूस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मजा है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि इसे कैसे करना। मेरे ख्याल से तब इसमें इतना मजा नहीं था जब मैं सीख रही थी। और मुझ पर पथराव ना करें, क्योंकि बाद में आपको पसंद आएगा। तो हम नहीं चाहते, पर वही है जो परमेश्वर चाहते हैं, या हम चाहते हैं पर परमेश्वर वो नहीं चाहते। शायद हम अपने ही विचारों से निकलकर ज्यादा जीते हैं, और अपने जज्बातों से और अपने नई की हुई इच्छा से नहीं, वो इच्छा जो परमेश्वर को सौंप दी गई है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होगा यदि मैं वेद ही खोल दूं कि लोग आए और अपनी इच्छा परमेश्वर को सौंप दें। मेरे ख्याल से हमें ये और ज्यादा चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों यीशु जल्द वापस आ रहे हैं। मैं अंतिम दिनों वाली भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रही कि ये आज होगा या कल होगा। प्रेरित ने कहा कि वो जल्दी आ रहे हैं, तो मैं अनुमान लगा रही हूं कि यदि तब वो जल्दी वापस आने वाले थे, तो अब तो वो शर्तिया ही जल्दी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि और कितनी जल्दी तक हम पहुंच पाएंगे, पर बहुत से अंतिम समय के चिन्ह जो हैं, जो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। और ईमानदारी से कहूं तो मैं बेशक एक क़यामत और निराशा वाले प्रचारक नहीं हूं, पर मेरा मतलब है प्रभु कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम इंतजार नहीं करना चाहेंगे और तैयार होने की कोशिश करेंगे जब हम तुरही को बजते सुनेंगे। हमें तैयार जीने की जरूरत है। और मैं नहीं सोचती कि हम में से वो सब जिस पर वचन को साझा करने की जिम्मेदारी है और लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी है और लोगों को मार्गदर्शन करने की जरूरत है, हमारा न्याय परमेश्वर द्वारा होगा। यदि आप लोगों को वो नहीं बताएंगे जो उन्हें सुनने की जरूरत है, और ना कि बस वो जो वो सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ, जैसे अक्सर पौलुस ने कहा, मैं तुमसे याचना करता हूँ, मैं तुमसे भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसे लगा कि जो वो सिखा रहा है इतने निष्ठापूर्ण लगन से, और वो लोगों से बहुत प्रेम रखता था, और वो चाहता था कि वो वैसा सर्वोत्तम जीवन जिए जो उन्हें मिलना संभव है। और इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ कि आप सीखें कि परमेश्वर का श्रद्धापूर्ण भय क्या है, और इसे काफी मात्रा में न रखें। जब परमेश्वर चाहते हो कि आप करें, आप ये करना चुनें, और जब आप जानते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप वो करें, तो इसे करना ना चुनें। और यदि आप चुनेंगे, चाहे ये चुनाव बहुत कठिन हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और वो आपकी मदद करेंगे कि आप इस युद्ध से पार पा सके। पर आपको अपने जीवन के हर दिन अपनी इच्छा को वेदी पर रखना होगा, और ये आसान होता जाता है जैसे जैसे समय बीतता है। नवीनीकरण से रहित मनुष्य, एक व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया हो, बहुत सी अलग बातें कर लेता है इच्छा शक्ति और चुनाव द्वारा। और नवीनीकरण प्राप्त और नए सिरे से जन्मा व्यक्ति बहुत सी सही बातें करता है, बस इच्छा शक्ति और चुनाव से। तो यह अच्छा है कि हर दिन आप उठे और कहें, मैं आज चुनता हूं परमेश्वर की इच्छा करना। मुझे सही मालूम नहीं कि इन सब का मतलब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सब आसान हो, पर यदि ये नहीं है तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही चुनती हूँ। और आपको सामर्थ प्राप्त होगी उसके लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको हो। व्यवस्था विवरण 30:19 शास्त्र वचन का ये बढ़िया वचन है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है। व्यवस्था विवरण 30:19 शास्त्र वचन। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हर सही चुनाव जो आप करते हैं आपके बच्चों पर प्रभाव डालता है। हर सही चुनाव जो आप करते हैं वो आपके नाती पोतों पर आमीन असर डालता है। वो चुनाव जो आप करते हैं वो हमारे आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। अब जैसे मैंने कहा, बहुत सी बातें जो हम नहीं कर पाते अपनी इच्छा के मुताबिक,
वो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम फिर ये कहना चाहेंगे और लोग ऐसा करते हैं। मुझे इस बारे में बहुत लंबे अरसे तक सोचना पड़ा। मुझ में ये 3 साल से चल रहा था, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते और वो भी बहुत सी बातें हमारे बिना नहीं करेंगे। आप देखें, आप अभी भी कहते हैं, आप अभी भी इस तरह से कहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते, पर वो नहीं करेंगे जो आप कर सकते हैं। और यदि आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, तब परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। पर यदि आप वो नहीं करते जो आप कर सकते हैं, तब परमेश्वर वो नहीं करेंगे जो आप नहीं कर सकते। क्या हम ये दोबारा इस पर जाने की जरूरत है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, चलो जरा इसके बारे में सोचें कि यीशु ने भीड़ को कैसे खिलाया। पहला, शिष्यों ने कहा, खैर हम इन लोगों को कैसे खिला सकते हैं, हमारे पास इतना नहीं है। और उन्होंने बताया कि उनके पास क्या है, कुछ $41 और कुछ सेंट्स या ऐसा ही कुछ आज के पैसे में। उन्होंने कहा ये काफी नहीं होगा, पता है वो बेहतर रहते यदि वो उस छोटे बच्चे की तरह होते जिसने कहा, लो ये लो, मेरे पास मेरा लंच है। किसी को तो कुछ देना था जो उसके पास था, ताकि यीशु उसे कई गुना कर सके। यदि हम परमेश्वर को ये कहते रहे कि जो मेरे पास नहीं है और हम क्या नहीं कर सकते, तब हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे गुनाह करने को। पर यदि हम कहे, खैर मैं वो नहीं कर सकता पर मैं ये कर सकता हूं, इसलिए मैं ये करने वाला हूं, मैं उस व्यक्ति को खुद पर एहसान करने को नहीं लगा सकती और मुझे नौकरी देने को, पर मैं जाकर और खोज तो सकती हूँ। और यदि मैं खोजती रहूं, फिर आप वो कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। आमीन। तो उन्होंने हजारों लोगों को खिलाया, कुछ मछलियों और कुछ रोटियां लेकर। देखे, और ये इसके बारे में ये भाग है जो मुझे बहुत पसंद है। और जब सब तृप्त हो गए, देखे मुझे भी लोगों को खिलाना पड़ता है और मुझे उम्मीद है कि आज रात आप तृप्त होकर जाएंगे। और कुछ जब परमेश्वर और मैं 40 साल पहले इन बातों से संघर्ष कर रहे थे, मुख्यतः मैंने कहा यदि आप इससे कुछ कर सकते हैं तो ये ले लीजिए। मेरा मुंह था परमेश्वर को ये बताना बंद करें कि आप क्या नहीं कर सकते और आपके पास क्या नहीं है, और कुछ करना शुरू करें उससे जो आपके पास है और उसे कुछ करने लगे जो आप कर सकते हैं। तो हुआ ये कि वो कई गुना हो गया था, थोड़ा सा जो उस छोटे से बच्चे के पास था। और फिर वहां बचे कुछ टुकड़ों की 12 टोकरियां निकली। और ये एक और संदेश का पूरा हिस्सा है जो मैं आपसे साझा करूंगी। और उन्होंने कहा कि वो टुकड़े उठा लो ताकि कुछ जाया न जाए। हमें ये सीखना पड़ेगा अपने संसाधनों को हम व्यर्थ ना गंवाएं, अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गंवाएं। हर घंटा जिसमें आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं वो एक व्यर्थ गया घंटा है जो आपके जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगा। अब शैतान को अपने साथ और ऐसा ना करने दे। ध्यान से देखें कि आप कैसे चलते हैं। नंगे पांव ना जाएं और कांटों भरे मैदान में ना चलें। और इस पर भी ध्यान ना दें कि आप कहां जा रहे हैं। ओके, तो हम कहेंगे तुम परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हो प्रभु यीशु मेरी मदद करें। खैर, सबसे पहले मेरा मतलब, यदि हम वचन का अध्ययन नहीं करने वाले तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और संसार में सबसे बदतर बात यह है कि आप किसी और के पास जाएं और उनसे पूछें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि सलाह लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि मशवरा लेना गलत है, पर इसे सचमुच उसी की पृष्ठि चाहिए जो आपके हृदय में है। या यदि आप कुछ हटकर करने की तैयारी कर रहे हैं और 5 या 6 लोग जिसका आप आदर करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ना करें, फिर उन्हें सुनना अच्छा रहेगा, पर तब भी कई बार मेरा मतलब है कि
हर एक ने कहा कि बाहर ना निकलो और वो ना करो जो मैं आप कर रही हूँ। मेरा मतलब है मुझे मेरे चर्च से निकाल दिया गया, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। मेरा मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानना काफी कठिन था, कठिन। मैं सोचती हूँ कि हम कितने अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में खो देते हैं। मैं सोचती हूँ कितनी पूरी तरह अद्भुत कार्य परमेश्वर लोगों के जीवन में करेंगे यदि हम इस पर पार पा सके जो हर कोई सोच रहा है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। आमीन। मैं एक तरह से सीख रही हूँ कि जब लोग मेरे पास सलाह के लिए आते हैं, बजाय बस सलाह दे देने के, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ, आपका क्या ख्याल है? तुम्हारे हृदय में क्या है? आप क्या सोच रहे हो कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हो? और ज्यादातर अधिक संख्या में वो सही होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम बस एक तरह से डरते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। तो यदि आप वचन का अध्ययन नहीं करने वाले तो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है, ये हमारे पाँवों के लिए दिया है, ये हमें मुसीबत से बाहर रखता है, हम सुरक्षित रहते हैं, हमें दिशा और मार्गदर्शन देता है। आपको वचन जानना चाहिए और इससे समय लगेगा, और इसमें बहुत सारा समय लगेगा, और ये बेहतरीन क्षणों में से एक है जो आप अपने जीवनों में से गुजार सकते हैं, उन बेहतरीन क्षणों में से एक जो आप अपने जीवनों में से गुजार सकते हैं। परमेश्वर का वचन जानना आपको आज़ाद करेगा, और ये जादू से ही आपको आज़ाद नहीं करता। वो ये करता है कि ये आपको दिखाता है वो सही चीज़ जो करनी चाहिए, और जब आप ये करेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। यदि आप मेरे वचन में जारी रखेंगे तब क्या आप तुम मेरे शिष्य हो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और ये माना गया है कि अगर आप इसे जानते हैं तो आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि आप इसे कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मैंने इसे अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन किया है अब ये होगा ही। ओ मेरे पास है पेन मार्कर, ऑरेंज मार्कर, ब्लू मार्कर, येलो मार्कर, और मेरा मतलब है मेरे पास सारे रंग है, और मेरे पास ऑरेंज है कुछ खास बातों के लिए, और मैं चैप्टर चेक करना पसंद करती हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ, मेरे पास 4-5 अध्याय ऐसे हैं जिन्हें मैंने असंख्य बार पढ़ा है। इसका फिर भी मतलब नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। केवल एक ही तरीका है जिसे जानते हैं, यदि हम कुछ जानते हैं, यदि हम इसे कर रहे हैं। क्या हम इसे कर रहे हैं? तो हम परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले जानते हैं वचन द्वारा। अब बहुत सी चीजें हैं जो वचन के अंतर्गत आती हैं, पर बहुत से फैसले हैं जो हमें करने पड़ते हैं जिसके बारे में बाइबल में हमें अध्याय और वचन नहीं देती। आप नहीं जानते, इसलिए आप बैठे रह सकते हैं और आप एक भविष्यवाणी का इंतजार कर सकते हैं। आप कुश्ती का इंतजार कर सकते हैं, फिर आधी बार जब आपको ये मिलता है फिर आप चाहते हैं एक और। या आप शुरू कर सकते हैं उसे इस्तेमाल करना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपके अंदर है, और इसे सीखिए कि कैसे इस पर भरोसा करना है। नीति वचन 1:1-5 हमें एक रूपरेखा देता है कि कैसे एक सफल जीवन जीना है। नीति वचन दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन कि लोग कुशल और ईश्वरीय ज्ञान जान सकते हैं। सब लोग कहें ज्ञान, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। कहो बुद्धि और शिक्षा और समझ की बातें समझो। कहो समझ और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय सिधाई की शिक्षा पाए। कहो धर्म और न्याय। वचन 4 धर्म कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कहो विवेक। जानते हैं शायद इस कमरे में बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से लोग जो टीवी देख रहे हैं, आपको शायद जरा भी अंदाजा नहीं है विवेक क्या है। और यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन इससे करें। आपको खुद पर एहसान करना चाहिए, और ये सब शब्द आपको लिख लेना चाहिए जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो पूरी बाइबल में बिखरे पड़े हैं। खासकर नीति वचन में बाइबल हमें बताती है कि हम अपने जीवन का संचालन इससे करें, और कम से कम खुद पर एहसान करो। उन्हें डिक्शनरी में देखो और पता लगाओ कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर ने आपको इन बातों को करने की क्षमता दी है। यदि पवित्र आत्मा आप में है, फिर आप में इन बातों को करने की क्षमता है। यदि आप शुरुआत करते हैं, चलो इसे खत्म करें विवेक
मैं अपने खुद से आगे जा रही हूँ और ज्ञान समझ, कहिए समझ, ये एक और है। क्या मतलब होता है चतुराई? इसका ये मतलब नहीं कि ऑफिस में छुप छुप के बातें सुनना और उस आदमी से फ्लर्ट करना जिससे आपकी शादी नहीं हुई, ये चतुराई नहीं है। आगे चलकर और थोड़ा नीति वचन पढ़ें और ये लगता है कि ये मूर्खता है। और समझ, आप यहां पर कह सकते हैं समझ। और ये इतना बढ़िया विषय है जवानों के लिए। वचन 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। समझाने वाला व्यक्ति कौशल हासिल करेगा और ध्वनि सलाह प्राप्त करेगा ताकि वो धार्मिकता से अपनी दिशा तय कर सके। मैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ? सीखे कि कैसे विवेकपूर्ण होना है, सीखे कि कैसे चतुर होना है, सीखे कि कैसे समझ पानी है, सीखे कि कैसे स्वयं को अनुशासित करना है। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? आप में से हर एक यदि इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करे तो इनमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। चाहे बाइबल इसे अपने अंतर्गत ना लाती हो, जिसके जवाब नहीं आपको जरूरत हो। आप जानना चाहते हैं कि किसी बात के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है और आपको ये बाइबल में नहीं मिलती। यदि आप इन सिद्धांतों पर चलें तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, मकसद पर जीवन जीना सीखें। अपने दिन को अपने वश में करें और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए ईश्वरीय विवेक इस्तेमाल करें। खासकर आपको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है आपका समय। ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, इसलिए इसे जाया ना करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।